नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। कुंभ राशि फल जुलाई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। जुलाई के महीने में कैरियर को लेकर थोड़ा असमंजस या धीमापन महसूस हो सकता है। खासकर 18 जुलाई के बाद आपकी कुंडली के छठे भाव में बुध देव वक्री हो जाएंगे, जिससे रोज़मर्रा के काम और रूटीन पर अधिक फोकस करना जरूरी होगा। ऑफिस में कम्युनिकेशन गड़बड़ हो सकता है या टास्क में गलतियां सामने आ सकती है। कुछ वर्क प्लेस मिस अलाइनमेंट्स भी हो सकते हैं। मासिक राशिफल की सलाह है कि इस समय हर चीज़ को डिटेल में देखें और सतर्क होकर काम करें। आप अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा एफिशिएंसी से निभा पाएंगे। इस समय कोई नया काम शुरू करना या जॉब न बदलें। अगर बदलाव का मन है तो अगस्त के पहले हफ्ते में करें। मंगल देव 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी डिटेल्स पर पकड़ और काम की बारीकी को समझने की क्षमता और बढ़ेगी। इस समय आप अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। खासकर घर की मरम्मत या देखभाल से जुड़े मामलों में बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहकर आपकी इनकम के नए रास्ते खोल सकते हैं, जैसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग या कुछ इनोवेटिव आइडियाज से। 26 जुलाई के बाद शुक्र देव मिथुन राशि में आएंगे, जिससे आप लग्जरी या शौकीन चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। मासिक राशिफल यह चेतावनी देता है कि बिना सोचे समझे खर्च से बचें। 18 जुलाई के बाद बुध देव वक्री होंगे, जो निवेश के लिए आदर्श समय नहीं है। हाँ, अगर कोई पुराना फाइनेंशियल मामला है तो उसे दोबारा सोचने या रेनिगोशिएट करने का यह अच्छा वक्त हो सकता है। महीने भर बजट बनाकर चलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस महीने हेल्थ थोड़ा अप डाउन रह सकती है, खासकर अगर आपका प्रेशर या अनहेल्दी रूटीन बना हुआ है। पाचन से जुड़ी दिक्कतें, थकावट और एंजाइटी जैसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। खासकर जुलाई के दूसरे हिस्से में बुध देव आपकी कुंडली के स्वास्थ्य भाव में वक्री होंगे, जिससे कुछ गलत डायग्नोसिस या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस होने जैसे हालत बन सकते हैं। इसलिए इलाज को लेकर सतर्क रहें। मासिक राशिफल का सुझाव है कि आप रेगुलर रूटीन मेंटेन करें, ओवरवर्क से बचें और मेडिटेशन या प्राणायाम जैसे अभ्यासों को अपनाएं। 28 जुलाई के बाद मंगल देव का कन्या राशि में गोचर आपकी फिजिकल स्टेमिना बढ़ा सकती है और आपको हेल्थ गोल्स की ओर दोबारा लौटने में मदद करेगी। पारिवारिक मामलों को इस महीने बहुत सोच समझकर संभालने की ज़रूरत है। बुध देव के वक्री होने से घर में गलतफहमियां या इमोशनल रिएक्शन बढ़ सकते हैं। खासकर बड़ों या भाई बहनों के साथ कुछ पुराने मुद्दे फिर से उभर सकते हैं, जिन्हें अब सुलझाने की ज़रूरत होगी। इस समय शांत रहना और उनके साथ खड़े रहना अधिक ज़रूरी है, बजाय यह सोचने की कि सब कुछ खुद ही संभालेगा। 26 जुलाई के बाद शुक्र देव मिथुन राशि में आएंगे, जिससे बातचीत में हल्कापन आएगा और बच्चों या परिवार के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताने के मौके मिलेंगे। किसी को ज़रूरत से अधिक सलाह देने से बचें और सिर्फ तालमेल बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी लेकर आ सकती है। 18 जुलाई को बुध देव वक्री हो जाएंगे, जिससे एकाग्रता में कमी आएगी, याद करने में परेशानी या स्टडी प्लान्स को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर कोई परीक्षा देने की तैयारी है तो तैयारी में थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। फिर भी बृहस्पति देव की मिथुन में स्थिति पढ़ाई में रचनात्मक सोच और नए तरीकों को से सीखने की क्षमता बनाए रखेगी। मासिक राशिफल सलाह देता है कि आप कोई कॉन्सेप्ट दोहराएं, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें और मेंटर्स से गाइडेंस लें। इस समय पढ़ाई से जुड़ी बड़ी दिशा में बदलाव न करें, जो भी चल रहा है उसे मजबूती दें। जुलाई 2025 आपके लिए एक
रुक कर सोचने और दोबारा संतुलन बनाने का महीना है। यह कोई बड़े बदलाव का समय नहीं है, बल्कि ठहर कर अपनी लाइफ की उलझनों को सुलझाने का समय है। बुध बकरी का प्रभाव दिखेगा, लेकिन आप समझदारी और इमोशनल मैच्योरिटी से चलेंगे तो यह माह के अंत तक चीज़ें आपके पक्ष में शिफ्ट हो जाएगी। अब उपाय की बात करें तो हर सुबह सूर्यदेव को कच्चे दूध मिले जल से अर्घ दें। शनिवार को ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। 18 जुलाई के बाद कार्यस्थल पर या घर में बहस से बचें। बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान करें। मानसिक स्थिरता के लिए चांदी का छोटा टुकड़ा अपने पास रखें। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव या कोई प्रश्न हैं तो उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।